हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर्स पर स्टडी कर रहे थे। मैं आप लोगों को 12th क्लास के अंदर जो आप वेक्टर्स पढ़ करके आए हैं उसका कुछ छोटा मोटा ब्रीफ आप लोगों का बेसिक मैं यहाँ लेकर के चल रहा था। वेक्टर्स के बारे में अपने कल भी काफ़ी कुछ सीखा और देखा आपने जो पढ़ा था। आज भी हम लोग यहाँ कुछ जो हमारे आगे लेक्चर्स में काम आने वाले हैं ऐसे ही कुछ हम लोग यहाँ पर बेसिक यूज में लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, हम तीन सदिशों का यहाँ गुणन देखते हैं। कोई मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, उन तीन वेक्टर्स का मैं यहाँ प्रोडक्ट देखता हूँ। और आपको पता है कि वेक्टर्स के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो कौन सा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। मैं कुछ सिचुएशंस देता हूँ आप लोगों को, पहचानना जरा थोड़ा। यहां मैंने लिया इफ A vector, B vector and C vector, थ्री वेक्टर्स। ये मेरे पास तीन वेक्टर्स है, राइट। तो मैंने यहां प्रोडक्ट देखा इनका, तो जो प्रोडक्ट है तो मैं कुछ कंबाइनेशन से बना रहा हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट कैसे कैसे मिल सकते हैं। देखो जरा, मैंने यहां लिया A वेक्टर और ब्रैकेट लगा दिया B वेक्टर डॉट C वेक्टर मैंने यहां लिया। एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी मिल सकती है। सेकंड नंबर पे एक सिचुएशंस मेरे पास ऐसी भी मिल सकती है कि अगर मैं तीन वेक्टरों को मल्टीपल करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और एक सिचुएशन मुझे ऐसे मिल सकती है, राइट। दो के साथ डॉट प्रोडक्ट मेरे पास यहां है और पहले वाले के साथ नहीं है। फिर हमारे पास तीनों के अंदर ही डॉट प्रोडक्ट है, फिर एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। इसी तरीके से मैं अब यहां एक कंडीशन ये भी बना सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिफ्थ नंबर पे एक कंडीशन में ऐसी भी बना सकता हूं, ए वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और एक कंडीशन में ऐसी भी बना सकता हूं। मेरे पास जो भी पॉसिबल कंडीशंस थी वो सब मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करवा दी, राइट। ये सारे हमारे पास 6 प्रकार के प्रोडक्ट तीन वेक्टर से हो सकते हैं। तो चलो देखो जरा कि हम लोग पहले वाले पे डिस्कस करते हैं थोड़ा कि क्या इस तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, क्या ये रिजल्ट हमें ला करके दे सकता है, क्या प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा, मे बी पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल, राइट। देखो जरा, हमें पता है बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों के बीच में वेक्टर लगा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, राइट। तो इन दोनों से मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और वो स्केलर ए वेक्टर से मल्टीपल होने के लिए जा रहा है। डेफिनेटली इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह का सॉल्यूशन ला करके दिया जा सकता है, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके स्केलर है, दो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर से जो स्केलर मिल रहा है वो स्केलर ए वेक्टर से मल्टीपल हो रहा है, जो उसको ये बता रहा है कि ए वेक्टर जो है आपका वितनी ही क्वांटिटीज में मैग्नीफाई हो जाएगा, एम्प्लीफाई हो जाएगा, आवर्धित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वितना ही गुना हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, इससे आपको कोई स्केलर क्वांटिटीज मिली और वो स्केलर क्वांटिटीज आप लोग एम मान लीजिए, स्केलर है, स्केलर हमें एम मिला। तो ये जो एम है, अब ये एम किससे मल्टीपल हो रहा है, ए से हो रहा है, तो मेरे पास ये क्वांटिटी कुछ ऐसी नजर आएगी, राइट। तो बताइए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, इससे इसका कोई मान भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मान मिलेगा। ये बता रहा है कि ए वेक्टर है उसको एम गुना कर दिया है, एम टाइम्स उसको मल्टीपल कर दिया है, या वो एम टाइम्स एम्प्लीफाई हो गया है, राइट। तो ये तो भाई पॉसिबल है, इस तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, आवर्धित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको कितना ही गुना बना रहे हैं, पॉसिबल है भाई। सेकंड वाला पॉसिबल है कि नहीं है? तो अगर हम देखें, देखो जरा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर से क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर क्वांटिटीज में होता है, इसलिए स्केलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब सेकंड नंबर की पोजीशन नहीं हो सकती, इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। थर्ड नंबर पे स्टडी करें,
थर्ड नंबर पे स्टडी करें तो देखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इससे मिलेगा स्केलर, और स्केलर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होनी चाहिए, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां आ जाओ, यहां आओगे तो देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से भी हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, और वेक्टर को हम ए वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ए वेक्टर और इससे मिलने वाला कोई नया वेक्टर, तो दो वेक्टर जो हैं अगर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो उनके बीच में या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, क्योंकि दो ही तरह के प्रोडक्ट वहां होते हैं। तो यहां ना तो हमारे पास डॉट है ना ही क्रॉस है, इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, राइट। फिफ्थ नंबर पर आ जाओ, यहां से मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। मतलब ये तो पॉसिबल है। क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। बी वेक्टर सी वेक्टर भी वेक्टर बनेगा, ये भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस निकाला जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटी पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट का अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये एम्प्लीफाई होकर के देगा और बाकी के ये दोनों रिजल्ट्स हम लोगों को ला करके देंगे, राइट। बाकी के प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आपने ध्यान दिया होगा, जरा इसको ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सी वेक्टर, कैसी क्वांटिटी मिलेगी इससे हमें? दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई है तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो स्केलर बनेगा या वेक्टर बनेगा? स्केलर बनेगा, राइट। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमें स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इस वाले से क्या हो रहा है, इस वाले से मुझे वेक्टर मिल रहा है, इससे भी वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस भी मुझे क्या देगा, वेक्टर देगा। मतलब इस तरह के प्रोडक्ट से मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हो गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है, थोड़ा इसको थोड़ा हम आगे लेकर के चलते हैं। देखिए अदिश त्रिक गुणन मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, तो हमें पता है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इससे जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर मिलेगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। मैथमेटिक्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक सिंबल दिया हुआ है, एक सिंबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। वो इस तरह से आपको बताई गई होगी, पढ़ाई गई होगी कि हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, इनको आप लोग एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ब्लॉक कर दें। तो आपको कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर इस तरह से ब्लॉक मिलता है तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर पहला वाला वेक्टर आएगा और बाकी के जो दोनों वेक्टर हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे और इनके बीच में आ जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। तो ये लिखने का तरीका है। आप यहां गलती से कोमा मत लगाइएगा, अगर कोमा लगा दोगे तो वो ये समझा जाएगा कि आपने किसी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, या फिर ये समझा जाएगा कि आपने कोई सेट बनाया है। हम लोगों ने सेट नहीं बनाया, कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर बिल्कुल इसी बात को अगर आपको ये कहीं पर भी किताब में लिखा हुआ आ जाए कि बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, है तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा कि जो स्टार्टिंग में है उसको लिखो बी वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट आता है, लास्ट के दो में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, करेक्ट। ऐसा ही पढ़ा हम लोगों ने। अब इसी तरीके से आप लोग बाकी का भी लिख सकते हो। यहां देखो जरा, ये मेरे पास बन जाएगा सी वेक्टर, मैंने यहां लिखा ए वेक्टर और यहां मैंने लिखा बी वेक्टर, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे, सी वेक्टर एंड डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सही बात है। तो यहां ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट हम लोग यहां पर बात पढ़ लेते हैं। देखिए
देखो आप ये साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में अगर ये रखे रहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर मतलब चक्रीय क्रम, तो इनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ठीक। तो ए वेक्टर के बाद क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर के बाद क्या है, सी वेक्टर, और सी वेक्टर के बाद क्या है, बाद में साइक्लिक ऑर्डर में सी दोबारा घूम करके ए वेक्टर पे जाएगा। तो ए बी सी, ए बी सी। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में ही हमेशा रखते हो अपने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को, जैसे मेरे पास यहाँ ए वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर से शुरुआत नहीं करके बी वेक्टर से शुरुआत करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा बी वेक्टर। अब आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर में बी के आगे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी के आगे क्या आता है, ए आता है। तो बिल्कुल ऐसा रखो, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, राइट। और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अगर मैं बी वेक्टर से नहीं सी वेक्टर से शुरुआत करता हूं तो फिर मेरे पास आएगा सी वेक्टर, सी वेक्टर के आगे आता है ए वेक्टर, ए वेक्टर के आगे आता है बी वेक्टर। तो अगर मैंने इनका साइक्लिक ऑर्डर अगर मैंने रखा है ध्यान, तो इन ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू सारी की सारी हमारे पास सेम होती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है और आप आसानी से इसको देख सकते हो कि इनको आप इनका मीन जानते हो, जो हमने ऊपर देखा हुआ है इनका मीन हमें अच्छे से पता है। हम अगर इसको देखा जाए तो इसको क्लेरिफाई भी कर सकते हैं। ये ए वेक्टर बी वेक्टर को सी वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। मैं यहाँ इसको तैयार कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो बनेगा बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर वो ऐसा बनेगा, इक्वल टू बी वेक्टर एंड डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, करेक्ट। ये मुझे ऐसा यहां पर रिप्रेजेंट होगा, दिखेगा। तो यहां अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कि मैं अगर यहां इसको आगे बढ़ाता हूं, इस रिजल्ट को मैं बताने के लिए आप लोगों को पहले एक यहां पर प्रॉपर्टी और जब मैं यहां शो कर दूंगा तो ये हम एक ही लाइन में एक ही टर्म्स में इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर बता सकते हैं, दे सकते हैं। सोल्व करेंगे रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। देखो जरा इसको भी हम लोग आगे के एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखो जरा एक रिजल्ट हमने यहां देखा, दूसरा रिजल्ट देखो जरा। देखो अगर हम लोग यहां पर इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहां पर ए बी वेक्टर को इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब बी पहले ले लेता हूं ए बाद में ले लेता हूं, तो फिर मेरे पास यहां पर माइनस का इफेक्ट आ जाता है। जैसे मेरे पास यहां है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो मैं जब इसको इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर होगा, जिससे मुझे यहां पर क्या मिला, माइनस मिला। अगर हम लोगों को इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो यहां पर माइनस का इफेक्ट बन जाता है, और वो बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हो क्यों बन जाता है, हम रिजल्ट देखेंगे। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास अगर लिखा हुआ है ए वेक्टर और मैं इसको चेंज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो मैं अगर यहाँ चेंज कर दूं ए वेक्टर और इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है तो सी वेक्टर बी वेक्टर बनेगा, और इससे मेरे पास यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। आप इन रिजल्ट्स को देख सकते हैं, आसानी से रेडी कर सकते हैं। देखो जरा अगर हम यहाँ लें तो आप मुझे आसानी से बता सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट, ऐसा ही लिखते हैं। अब आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। इसको कैसा लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे आप लोग ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, करेक्ट, ऐसा ही लिखेंगे। और जैसे ही आप, और इससे आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, राइट। तो आप यहां देखिए जरा कि मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज कर दूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब चेंज होगा तो माइनस इफेक्ट डालेगा, वो माइनस इफेक्ट इस वाले माइनस इफेक्ट को प्लस बनाएगा, और आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा प्लस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो कि हमारे पास पहला वाला ही रिजल्ट है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहां जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसका माइनस का इफेक्ट पड़ता है, करेक्ट। तो एक प्रॉपर्टी आपने यहां देखी, एक प्रॉपर्टी और आप यहां लीजिए। इसकी एक प्रॉपर्टी और हमारे पास होती है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर यहां पर इक्वल आ जाते हैं, अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पास इक्वल आ जाते हैं तो उस पूरे स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक।
कैसे हो जाती है हम लोग अभी देखते हैं। अगर हम यहां पर बताएं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, अगर मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन है तो मेरे पास ये बनेगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जो कि ऐसा बनेगा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। करेक्ट, ऐसा हुआ। अगर ऐसा होगा तो इसको आप ओपन करके देखिए क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। और आप लोगों को अच्छे से पता है सेम सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे हमें जीरो वेक्टर मिलता है। तो जीरो वेक्टर का हम किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे रिजल्ट जीरो मिलेगा। जीरो वेक्टर नहीं जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो मुझे इसका रिजल्ट कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। राइट, इसी तरीके से मैं यहां देख सकता हूं, ये मैंने फर्स्ट ले लिया, सेकंड देख लो आप लोग। अगर मेरे पास सपोज करो यहां लिखा हुआ है कि यहां मेरे पास है ए वेक्टर और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर या सी वेक्टर। इसको देखो जरा आप, मैंने कहा था कि कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पास सेम आ जाए तो जीरो बनेगा। क्या यहां पर भी जीरो बनेगा, क्या यहां पर भी जीरो बनेगा? देखो जरा, यहां हमारे पास बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल था तो ये कंडीशन आई। अब इन लास्ट के दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो जीरो वेक्टर बनता है। पर लेकिन यहां लास्ट के जो दो हमारे पास वेक्टर है तो वो तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, जीरो बनने का तो कारण ही नहीं बना। वहां तो हमारे पास जीरो बनना ही नहीं चाहिए, पर लेकिन रिजल्ट जीरो बनता है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल आ जाते हैं तो जीरो बनता है। चलो देख लेते हैं इसको कि ये बना तो बना कैसे। देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरे पास जो यहां पर ये ए वेक्टर और सी वेक्टर है तो मैं इनको इंटरचेंज कर दूं। अगर मैं इसको एक बार इंटरचेंज करूंगा तो माइनस का इफेक्ट आएगा, करेक्ट बात है ना। तो मैंने यहां पर इसको इंटरचेंज करके ऐसा लिख दिया, माइनस एंड द ब्रैकेट ऑफ ए वेक्टर, ये वहां चला गया ये आगे चला गया, मतलब सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। करेक्ट, ओके। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं तो यहां पर मेरे पास माइनस जो है अब वो प्लस का बन जाएगा और मेरे पास ब्रैकेट आ जाएगा और यहां हो जाएगा सी वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर। करेक्ट है ना। अब तो लास्ट के दो वेक्टर सेम सेम देखने से हम लोग कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। राइट, तो आपके पास यहां पर चाहे वेक्टर्स आपके स्केलर्स में कहीं पर भी दो सेम नजर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो बनेगी। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स पे जीरो बन रहा है। एक हमने ये वैल्यूज ध्यान रखी कि इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता है, अगर हम यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहते हैं तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं पड़ता है। आप लोग आसानी से देख सकते हो कि मेरे पास बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर है। राइट, अब मैं आपको बता रहा था कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखो, चाहे बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लिखो, दोनों की बात समान है, सेम सेम है। देख लेते हैं हम लोग। तो देखो जरा, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर जो है, क्या ये वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बनती है क्या। राइट, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है क्या। तो वही काम करेंगे हम लोग। देखो जरा, मैं इंटरचेंज करता हूं और इंटरचेंज करता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ये मैंने माइनस ले लिया और मैंने यहां पर इंटरचेंज कर दिया, मुझे मिल गया है यहां सी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर। करेक्ट, राइट। तो इसको आप लोग पहले ऐसा ले लें, मैंने ये ए वेक्टर को आगे ले लिया तो ये बन गया है मेरे पास बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर। करेक्ट, ऐसा बना। अब मैं फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखो जरा, ये क्वांटिटी सेम सेम आ गई हमारे पास। तो राइट ना, हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम साइक्लिक ऑर्डर सेम रहने दें तो हमारे पास हम सारे जो हमारे पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास सेम आते हैं। बड़ा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर इनके तीनों के थे हमारे पास। यहाँ आप आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स के साथ भी इसको ट्राई करिए। देखो जरा कि यहां अगर मैं आपको आई कैप
जे केप और के केप के रिजल्ट को फाइंड करने के लिए देता हूं तो रिजल्ट कितना बनेगा, हम यहां देखें तो ये बनेगा आई केप, वही आप इसकी डेफिनेशन यूज किए, आई केप डॉट जे केप एंड क्रॉस के केप, करेक्ट। हम जानते हैं ये तो क्या है आई केप एंड डॉट जे केप क्रॉस के केप करते हैं हम लोग तो आई केप हमें मिलता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर आई केप, और आई केप का डॉट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग चाहे जे केप के केप आई केप निकालें, चाहे हम लोग के केप जे केप और आई केप निकालें, इसका रिजल्ट हमारे पास हमेशा 1 आएगा, के केप आई केप और जे केप। पता है हम लोगों को अगर हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो वैल्यू सारी सेम होती है और सबकी रिजल्ट हमारे पास यहां बनाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ी स्टडी कर लेते हैं इसके लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। सदिश त्रिगुणन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वही 3 वेक्टर हमारे पास यहां है, तो इनके ट्रिपल प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग जनरली ऐसे ही दिखाते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट। ये बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा और आपको पता है कि अगर ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो माइनस का इफेक्ट वहां आएगा। ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है। ब्रैकेट वाला जो बड़े ब्रैकेट वाला जो सिंबल्स था वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के लिए होता है। अब यहां पर आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर आप लोगों को रिजल्ट ध्यान रखना है जो काफी काम आता है। देखो जरा ये ध्यान रखना हमेशा कि आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, करेक्ट। तो यहां पर क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना और डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करना, तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है, जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि आई केप के साथ देखा जाता है, जे केप के साथ देखा जाता है, के केप और के केप के साथ देखा जाता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होता है आपको ये अच्छे से पता होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक, मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, मुझे यहां पर ये मुझे फाइंड करना है और ए वेक्टर जो है वो मेरे पास यहाँ a1 आई केप और यहाँ a2 जे केप और यहाँ a3 के केप है, करेक्ट। इसी तरीके से मेरे पास जो बी वेक्टर है वो बी वेक्टर कितना है b1 आई केप b2 जे केप और b3 के केप, राइट। तो मुझे जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना होगा तो उसके लिए मुझे यहां पर एक डिटरमिनेंट सोल्व करनी होगी, ये हम लोगों ने वहां सीखा हुआ है। यहाँ आई केप आएगा, जे केप आएगा, के केप आएगा और मेरे पास यहाँ होगा a1 a2 a3 और यहाँ होगा मेरे पास b1 b2 और b3, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट हमें सोल्व करना आता है आसानी से। हम किसी भी एक रो के लिए या एक कॉलम के लिए इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। यहाँ मैं इस रो को जब मैं लेता हूं तो मेरे पास बनेगा आई केप एंड ब्रैकेट ऑफ आई केप के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छुपा लिया जाता है, हिडन कर लिया जाता है। अब a2 को b3 से मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस, फिर b2 को a3 से मल्टीपल करेंगे, तो रिजल्ट मेरे पास बनता है a2 b3 माइनस b2 a3, करेक्ट। अब हम आएंगे आई केप के बाद जे केप के बाद और साइन चलता है अल्टरनेटिव, पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ जे केप के लिए अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अल्टरनेटिव साइन माइनस का जे केप ब्रैकेट, जे के करस्पॉन्डिंग हम इसको हिडन कर लेंगे, तो a1 b3 से मल्टीपल हो जाएगा और यहां b1 a3 से मल्टीपल हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से के केप ले लेंगे तो ये के केप हो गया एंड ब्रैकेट ये a1 b2
माइनस ये हो गया B1 A2। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डिटरमिनेंट हम लोगों को सोल्व करनी होती है, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि डिटरमिनेंट तो हम सोल्व कर लेते हैं पर लेकिन डिटरमिनेंट में थोड़ा सा समय ज्यादा खर्च होता है, राइट। यहां हमारे पास जो है इन क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, इतना समय खर्च नहीं होता है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम कुछ भी जो रिजल्ट हमें फाइंड किया है तो यहां पर बताया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। तो वो प्रॉपर्टीज हम लोगों को 12th में सिखाई गई थी। प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लीजिए, काफी काम आने वाली है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। मैं प्रॉपर्टी रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में हम लोग चेंज कर लेंगे और डॉट प्रोडक्ट हम फटाफट से फाइंड भी कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये काम करना भी चाहिए। अब याद रखने का तरीका बना लो कैसे हम लोग करते हैं। देखो जरा, हम इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं तो पहला वाला हमेशा लास्ट वाले के साथ लिया जाएगा। सबसे पहले पहला वाला और लास्ट वाला, तो ये लिख लो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, करेक्ट, और ब्रैकेट लगा दो। जो बाकी का बचा हुआ है वो इसके साथ रख दो, प्रोडक्ट नहीं, रख दो। ना तो डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा। जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, बी वेक्टर, वो यहां हमने रख दिया। माइनस लगाओ, राइट। अब आपने पहले पहला वाला और लास्ट वाला लिया था, अब आप पहला वाला और दूसरा वाला लीजिए, राइट। तो मतलब लास्ट वाला छोड़ दीजिए। तो हम यहां ले लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसके साथ हम रख देंगे सी वेक्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका रिजल्ट है, काफी काम आता है। ये डॉट प्रोडक्ट में इसको चेंज कर दिया जाता है। क्रॉस से डॉट में चेंज करने के बाद डॉट को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, राइट। अब ये आपने कुछ स्केलर प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करी, देखा आप लोगों ने। यहां मैं आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में और बताता हूं यहाँ, जो उसकी भी आप लोगों को काफी जरूरत होगी। कंपोनेंट देखिए आप, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along with b vector direction। देखो जरा, यहां अच्छे से समझिएगा जरा, इसे काफी काम आता है हम लोगों के लिए, ये भी आगे अपनी बीएससी की स्टडी के अंदर भी। और आप जब तक स्टडी करोगे वेक्टर्स के अंदर काफी काम आने वाली चीजें हैं ये सब। देखो जरा, आप मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दो, मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको कि मेरे पास यहां क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, राइट। और जो ए वेक्टर मेरे पास है वो ए वेक्टर की क्वांटिटी है 5 के प्लस 3j के प्लस 2k के, राइट। तो ये ए वेक्टर में 5 के 3j के प्लस 2k के थे, राइट। तो यहां आप लोग ये 5 3 2 से क्या समझते हैं? हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप रिप्रेजेंट करता है। वाई कैप है, सॉरी वाई जो डायरेक्शन है हमारे पास उसकी डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जेड है उसकी डायरेक्शन को के कैप यहां पर रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो जरा, हम 5 के बारे में क्या बोलते हैं, 5 किसके साथ है, आई कैप के साथ। हम कहते हैं कि ए वेक्टर का एक्स के लिए या आई कैप की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, जो घटक है वो कितना है, 5 है, 5 है। हम लोग जे के लिए 3 के बारे में क्या कहते हैं, हम 3 के बारे में कहते हैं कि ए वेक्टर का जे कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट 3 है और ए वेक्टर का के कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, 2 है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए वेक्टर का
आई कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 5 है, तो जिस डायरेक्शन में मैं निकालना है उसका मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लिया। आप यहाँ देखिए ए वेक्टर में वैल्यू जब आप रखोगे तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट से सोल्व होगा, बाकी का तो हमारा 0 रहेगा। आई कैप के साथ जब ये सोल्व होगा तो रिजल्ट कितना देगा आप लोगों को 5 देगा, राइट ना। तो क्या कहा मैंने, ए वेक्टर का आई कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो जो वेक्टर है उसका जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं उसके यूनिट वेक्टर के साथ आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आप लोगों को उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट मिल जाएगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जे कैप की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो आपको इसका लिखने का तरीका क्या बन जाएगा, ए वेक्टर और जे कैप जो यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं उसके साथ डॉट ले लीजिए और आपका मिल जाएगा यहाँ 3, राइट। तो दोबारा पढ़ लीजिए इसे एक बार और। अब हम हमने जो यहाँ टॉपिक रखा है उसके रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं। ए वेक्टर, तो जो भी हमें कंपोनेंट निकालना है, मुझे एक्स डायरेक्शन में निकालना था, तो एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैंने काम में लिया, तो यूनिट वेक्टर का उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में हम लोगों को कंपोनेंट मिलता है। इसी तरीके से मुझे y की डायरेक्शन में भी वो कंपोनेंट मिलेगा और k में भी मुझे मिलेगा, ठीक। तो यहां मुझे जो बात कही गई है वो दो वेक्टर के बीच में बात की गई है। मेरे पास यहां a वेक्टर है और दूसरा मेरे पास यहां p वेक्टर है, करेक्ट। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब मैंने आपको कहा कि ए वेक्टर का, जैसा हमें टॉपिक बता रहा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा। सुनो, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, तो क्या सीखा हम लोगों ने, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा ए वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे थे, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो मेरे पास बी कैप है। हमें पता है बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दोनों के बीच में जब मैं डॉट लगा दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, राइट। ऐसे मेरे पास अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स मेरे पास आ जाते हैं तो मैं उसके साथ उसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वहां पर निकाल लेता, रहेगा आपको ध्यान, काफी काम आता है इस तरह का रिजल्ट भी, राइट। ये हमने जो स्टडी करी है आज, वो हम लोगों ने अपने 12th क्लास के कुछ बेसिक वेक्टर्स थॉट्स को हमने यहाँ पर काम में लिया है, उस जो हमने बेसिक सीखा है वो हमने यहाँ पर देखा है। थोड़ा हमने रिव्यू करना था, हमने रिव्यू कर लिया है। अब हमारा लेक्चर 3rd आएगा और लेक्चर 3rd में अब हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टडी को हम आगे बढ़ा देंगे, अब वेक्टर्स पर हमारी स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।